राजकुमार भाटी, क्या अखिलेश यादव जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, उनका इस यात्रा में शामिल होना संभव है? आएंगे राहुल गांधी के साथ, क्योंकि 2017 के बाद तल्खियां बढ़ी थी। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश चुनाव के बाद, राजस्थान चुनाव के बाद तल्खियां और ज्यादा बढ़ी। देखिए, पहली जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की हुई थी, तब तक इंडिया गठबंधन का प्रारूप तैयार नहीं हुआ था। वो राहुल गांधी की अपनी यात्रा थी, कांग्रेस की यात्रा थी। अब जो इंडिया गठबंधन में दल हैं 28 पार्टियां, वो इस बात पे एक मत हैं कि हमको मिलके लड़ाई लड़नी है, मिलके चुनाव लड़ना है, एक एक कैंडिडेट देना है, हमें साझा घोषणा पत्र देना है, साझा रैलियां करनी है, साझा जनता को संबोधित करना है। तो अभी इस यात्रा में नेताओं के बीच में क्या बात हो रही होगी, उस कार्यक्रम की तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। मेरी पार्टी बताएगी कि अखिलेश यादव पहुंचेंगे, पिछली बार नहीं पहुंचे। नहीं, ये मैं अभी घोषणा, मैं चैनल पे घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन संभावना है अगर कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेट करेगी और आपस में सामंजस्य बैठाया जाएगा, कार्यक्रम तय किया जाएगा, तो संभव है हमारे नेता भी उसमें शामिल होंगे और सभी 28 पार्टियों के नेता इस राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन मैं गर्मा जी एक बात यात्रा के बारे में जरूर कहना चाहता हूं, जो अभय दुबे जी ने शुरुआत की कि सनातन संस्कृति, देखिए देश का हमारा आध्यात्मिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास भी इस बात का गवाह है कि अगर पांडव कौरवों से लड़ने से पहले वो भी 12 साल तक वनों में घूमे थे, जंग उसमें घूमे थे लोगों के बीच में। राम भी 14 वर्ष तक पैदल चले थे, बुद्ध भी पैदल चले थे, कृष्ण ने भी यात्राएं की थी। जो बड़े नायक हुए हैं उन वो सब जो घर छोड़कर निकले हैं, वो एक हम कोर्स में एक कविता पढ़ते थे हरिऔध जी की, कहीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आती थी, एक बूंद, कि बूंद जब बादल से चली तो वो डर रही थी, मैं आग पर पड़ूंगी, धूल में पड़ूंगी, कहाँ जाके गिरूंगी। तभी हवा चली और वो सीप का मुंह खुला हुआ था, सीप के मुंह में जाके गिरी और मोती बनी। हाँ, तो राहुल गांधी को लीडर मान रही है समाज। वो उपसंहार ये करते हैं इस कविता का हरिऔध जी, कि लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। वाह, घर छोड़ के जो निकला है वो कुछ ना कुछ बना है। तो राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी लीडर मान रही है, बड़ा नेता मान रही है। समाजवादी पार्टी के लीडर श्री अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन 28 पार्टियों के नेता हमारे सबके नेता हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा की सराहना की जानी चाहिए। यह उनका साहसिक कदम है। राजनीतिक लोगों को इस तरह की यात्राएं करनी चाहिए, जनता के बीच में राजनीतिक लोग जाएंगे, यही सबसे बेस्ट रास्ता होता है। तो पिछली बार अखिलेश यादव ने किनारा क्यों किया था? नहीं, पिछली बार तो हम उसमें कहीं शामिल थे ही नहीं, वो उनकी निजी यात्रा थी, अपना कार्यक्रम था, हम अपने कार्यक्रम चला रहे थे। तो इस बार क्योंकि गठबंधन बना है, तो गठबंधन की जो गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए अखिलेश यादव शामिल होंगे। अब हमारे दुख भी साझे हैं, सुख भी साझे हैं, समस्याएं भी साझी हैं, लड़ाई भी साझी है, सेना भी साझी है, हमारा सब कुछ साझा है, मिलकर लड़ेंगे। तो 355 में से कितनी स्थितियां बदलती हुई दिखेंगी आपको? 14 पर अभी कांग्रेस है। हम तो 543 सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। अब देखो जनता जितना आशीर्वाद देगी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि मोदी जी के अंदर, मोदी जी के जो गुब्बारे में एक हवा भर रखी है मीडिया के एक हिस्से ने। मीडिया में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक हिस्सा ऐसा है कि जो केवल मोदी जी के गुण गाता है, लोगों से असली खबरें छिपाता है, असली समस्याएं छिपाता है, असली तथ्य पेश नहीं करता। मीडिया का वो हिस्सा, आपका चैनल तो निष्पक्ष चैनल है, आपके चैनल की सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों की तरफ इंगित कर रहा हूं, ये बताते ही नहीं कि महंगाई कहां पहुंच गई है, ये बताते ही नहीं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया है। मोदी जी जब आए थे 55 लाख करोड़ का कर्जा था। स्विस बैंकों में काले धन दुगना हो गया है। कितने लोग हमारे देश छोड़ छोड़ के भाग गए हैं, कितना धन लेके भागे हैं। तो ये चीजें जब जनता के बीच में जाएंगी और जनता को पता चलेगा कि हमें तो धोखा दिया जा रहा है, हमें तो सच्चाई बताई नहीं जा रही, तो मैं समझता हूँ माहौल बदलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन राजकुमार भाटी, दो चीजों पर मैं आती हूँ। ये सारी जो प्रोजेक्शंस थी या सारा ये क्लेम, सारा दावा तो तमाम विधानसभा चुनावों में भी किया गया, एमपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ अब भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ कमियां रही होंगी, उस कमियों से हम भी सीख रहे हैं, कांग्रेस भी सीख रही है, पूरा गठबंधन सीखेगा। हमारी कुछ कैंपेनिंग में कमी रही होगी, हम ठीक से समझा नहीं पाए होंगे, उसे और बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और इस बार जीत कर दिखाएंगे। तो